हमारे मिलने की जगह है। और सुनो, ये मुझे आप मत कहो, हम दोनों बराबर ही हैं। खैर, देखो कितनी खूबसूरत जगह है और आसपास का मंजर कितना प्यारा है ना। वो घर दिख रहा है तुम्हें? वो जानती हो किसका घर है? मेरा घर है वो, मेरा। जब जामी यहाँ पे खड़ा होता है ना, तो उसको मैं अपने कमरे की खिड़की से नजर आती हूँ। और सिर्फ उसको मैं नजर नहीं आती, वो भी मुझे नजर आता है। दस साल हो गए हमें एक दूसरे को ऐसे देखते हुए। दस साल तो हो गए हैं, अभी अगले 10 साल भी ऐसे ही रहना है। जामी ने यहाँ पे आना ही आना है। अब जामी भी आएगा और मैं भी आऊंगी, तो तुम रास्ते की दीवार मत बनना। तुम्हें पता है, दुनिया में ना जामी को सिर्फ 3 चीजों से मोहब्बत है। एक उसके अब्बा जी, दूसरा मैं, तीसरा पैसा जो उसके पास कभी आना नहीं। और उसके अलावा चौथी कोई शय आ जाए, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे अब्बा जी भी ना माने नहीं, वरना तुम्हारी जगह इस घर की नई नवेली दुल्हन ना मैं होती। फराना अब्बा मेरा रिश्ता भी लेकर आई थी, मगर मेरे अब्बा जी को लगता है कि मर्द को कमाने वाला होना चाहिए। जामी को तो कमाना नहीं आता, वो तो सिर्फ हाथ फैला सकता है। कितना जालिम है ना मेरा बाप, घर नहीं बसने दिया उसने अपनी बेटी का। तुम ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? कुछ बोलोगी नहीं? क्या बोलूं? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। लड़ो झगड़ो मुझसे, मुझे बुरा भला कहो। अगर ऐसा नहीं करना तो रो धो ही लो। कुछ तो ऐसा करो जिससे मेरे दिल को तसल्ली हो। अरे आसमा बेटा, ये कैसा मजाक है? तुम्हें पता भी है मेरे घुटनों में इतना दर्द है, इतनी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आना पड़ा। हाँ, तो आराम से नीचे बैठती ना, आराम करती। वैसे भी ऐसा क्या कह दिया मैंने आपकी नई नवेली दुल्हन को? अरे आसमा बेटिया, क्यों चीख रही हो? देखो आराम से बात करते हैं। अरे याद आया, अब्बा जी से नहीं मिलोगी? अब्बा जी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे, इतने दिन हो गए आसमा नहीं आ रही। आओ चलो अब्बा जी से मिलवाती हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। ये लड़की भी ना, अरे छोटी बहू को देखती हूँ। या लाजवाब, ये क्या कह दिया तुमने? अम्मा, ये आप अपनी इन बहू से पूछे, इनसे पूछे। इनको बहुत शौक था अपनी सहेली के भाई से अपनी बेटी की शादी करवाने का। तो मालूमात करना तो तुम्हारा फर्ज था ना। मैं तो यही समझती थी कि तुमने लड़के के कारोबार, उसके खानदान के बारे में अच्छी तरह छानबीन कर ली होगी। क्या मालूमात करता, क्या छानबीन करता, क्या पूछ-गुछ करता? मैं वक्त मिला मुझे, सब कुछ इतनी जल्दी, इतना आनन फानन किया गया कि कुछ समझ ही नहीं आई। किस बात की जल्दी थी तुम्हें? अब देखो अम्मा, अब जो होना था वो हो चुका, लेकिन अब क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ में तो मुझको भी नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। अब ज़ेबा जब आए तो उसको बिठाकर उसके शौहर के बारे में पूछो। अगर वो खुश है तो खुश तो वो नहीं है, फिर भी उससे पूछो उसके बारे में। लेकिन तुम पूछोगे क्या? जी कह रही थी कि अपना और ज़ेबा का पासपोर्ट बनवा लूं, फिर वो वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगी। स्पॉन्सरशिप देंगी ना? अच्छा, अच्छी बात है, देखते हैं।
वीजा तो लग ही जाएगा अंकल, उसमें तो कोई मसला ही नहीं होना। और फिर पहली बार जा रहे हैं, लंबा टूर होगा हमारा, मजा आएगा। मेरे बहुत रिश्तेदार हैं वहां, सारे इसरार कर रहे थे कि मिलकर जरूर। जमशेद आप करते क्या हैं? अंकल आपको मालूम है मैं अब्बा जी के साथ कारोबार में हूँ। किस चीज का कारोबार है आपका? हमारा होलसेल का बिजनेस है, ये कारोबार है हमारा। अच्छा, किस बाजार में? एक्चुअली मैं आपका कारोबार देखना चाहता हूं। अंदाजा तो मुझे है कि आपकी दुकान किस तरफ है, और मेरे कुछ दोस्त भी वहां रहते हैं। सोचा उनसे मुलाकात भी हो जाएगी और आपका कारोबार भी देख लूंगा। कहाँ है आपका कारोबार? अंकल आप क्या करेंगे वहां आके? मेरा अपना कारोबार है, मैं वहां हर वक्त बैठा तो नहीं होता। इतनी सहूलत से जाता हूँ, जब चाहूँ जाऊँ, जब चाहूँ आऊँ। दुकान है तो आपकी वहां पे? आपको फरहाना बाजी ने बताया होगा, जोड़िया बाजार में 10-12 दुकानें हमारी, और काफी प्रॉपर्टी भी है। हाँ, बताया था फरहाना ने, लेकिन उस वक्त मैं जाके देख नहीं सका। सोचा अब देख लूं। मेरे कुछ दोस्त कारोबार करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपका फायदा होगा। अंकल अगर ऐसी बात है तो आप मुझे यहाँ मिलवा दें। वहाँ दुकान पे सामान पड़ा होता है, गोदाम में बहुत गंद होता है, कोई अच्छा नहीं लगे। आपने मिलवाना है तो यहाँ मिलवा लीजिए, मेरे घर ले आए ना उनको, सिंपल। जमशेद मियाँ, कारोबार के कुछ मैनर्स होते हैं। कारोबारी बातें कारोबार की जगह पे ही अच्छी लगती हैं, घरों पे नहीं। मेरे दोस्त कारोबार करना चाहते हैं, लिहाजा मुलाकात आपके कारोबार की जगह पे ही होनी चाहिए। बताइए कब लेके आऊं उन्हें? ठीक कह रहे हैं। वैसे जमशेद कितना कमा लेते हैं आप? मंथली एवरेज कोई अंदाजा आपको? अंकल मैंने कभी हिसाब नहीं किया, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है, गुजारा हो जाता है। चले मैं चलता हूँ, अब्बा जी मेरा वेट कर रहे हैं, खाना उन्हीं के साथ खा लूंगा। बेटा ऐसे कैसे जा सकते हो बगैर खाना खाए? दामाद को खाना तो खाने दो। नहीं दादी, अब्बा जी मेरा इंतजार कर रहे हैं, खाना उन्हीं के साथ खा लूंगा। खुदाफिज। सारी तफ्तीश तुम्हें मिस भी करनी थी। जेबा, जाओ चाचा के तो लिया दो। क्या तफ्तीश करनी है मैंने अम्मा? इस शख्स के पास मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। देख लिया ना आपने,
गलती मेरी है माँ, मेरी गलती है। दामाद है तुम्हारा, सबके सामने उसकी इज्जत उतारना जरूरी थी? अकेले में भी तो बात कर सकते थे। झूठा है वो, झूठ बोला है उसने हमसे। नहीं चाहिए मुझे। एक नवाला खिला के तुम्हारे बाप ने सवालों का अंबार कर दिया मुझ में। मैं क्या कोई मुजरिम हूं जो यूं तफ्तीश की है उन्होंने मुझसे? मैं कहां कारोबार करता हूं, क्या कारोबार करता हूं, कितना कमाता हूं, क्या है उनको? मेरे आश्क में नसीब है, मेरे आश्क में नसीब है, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं, मेरे हमनशीं। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें अपना लूंगा। मैंने आप पे कभी शक किया ही नहीं। आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। मेरा भी। तो फिर कबूल है? कबूल है। कबूल है। अल्लाह, क्या हुआ ज़ेबा बाजी? क्या हुआ, आप ठीक है? ख्वाब था। कैसा ख्वाब? बहुत बुरा ख्वाब। आप ही तो कहती हैं जब बुरा ख्वाब देखो तो लाहौल पढ़ के बाईं तरफ थू थू करो। कभी मुझे भी ऐसे नींद आती थी। जिंदगी में कोई बुरा ख्वाब भी नहीं होता था, और अब जिंदगी खुद बुरे ख्वाब जैसी लगने लगी है।